अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अगली वक्ता को, जो बहुत ही प्यारी हैं, लद्दाख से हैं, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है, मिस चोंगजिंग एंगमो। वी वुड लाइक टू हैव हर ऑन स्टेज। वो कुछ वर्ड्स बोलेंगी, कुछ अपने इनसाइट्स देंगी। वो आंखों से नहीं देख सकती पर वो दुनिया दिल से देखती है। वो आंखों से नहीं देख सकती पर उन्होंने एवरेस्ट दिल से चढ़ा है। एंगमो, वी वुड लव टू हैव यू ऑन स्टेज, प्लीज आइए। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। Most respected Rajiv sir, Jamling sir, and all the mountaineers, audience gathered here. First of all, I would like to thank Rajiv sir for inviting me this beautiful event and giving me opportunity for sharing my life journey. So, मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकती, लेकिन आप लोगों को सुन और महसूस ज़रूर कर सकती हूँ। जीवन में बड़े बड़े सपने देखने या उसे साकार करने के लिए आंखों की रोशनी ना होना या डिफरेंटली एबल होना, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करते हुए मैं आज इस योग्य बनी हूँ कि अगर मेरे सामने कोई चुनौती आए तो मैं उसका सामना कर पाऊँ। आजमाती है जिंदगी उन्हीं को, आजमाती है जिंदगी उन्हीं को जो कठिन रास्तों पे चलना जानते हैं। जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है, जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। शायद अदिति ने थोड़ा सा बोला, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। व्हेन आई वाज 8 years old, so I lost my eyesight due to reaction of medicine. तो उसके बाद फिर I moved to लद्दाख। तो वहीं से मेरी जीने की नई राह मिले मेरे को वहाँ पे, एज अ मैं सेकंड लाइफ मानती हूँ उस चीज़ को। एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ स्टडी अगेन एंड एजुकेशन केम टू माई लाइफ एज अ लाइट इन माई डार्कनेस लाइफ। तो मैंने अपनी टिल 10th स्कूलिंग महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल लेह लद्दाख से किया है, और आफ्टर दैट आई मूव टू सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ एंड दिल्ली फॉर माई हायर एजुकेशन, एंड आई completed my +1 and +2 from Chandigarh and graduation and master from Miranda House College, University of Delhi. Yes. And apart from my, so now I am working in Union Bank of India. And apart from my education and work, I participated in extracurricular like mountaineering, cycling, running, hiking, judo, football, swimming and cricket, state, national and international level. तो मैं स्पोर्ट्स की जर्नी जो है मैंने 2015 में स्टार्ट किया, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई थी। उससे पहले इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि जहाँ से मैंने स्टडी किया था वो साइटेड स्कूल था। आई एम द ओनली विजुअली चैलेंज्ड देयर, तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि कैसे स्पोर्ट्स कराना है। तो 2015 में जब मैं दिल्ली आई थी, सो आई जस्ट सा कि अदर्स जो वी आई है मेरे फ्रेंड्स, वो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैं भी उनके साथ जाके स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगी। सो इन 2016 आई गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम अभिमास मनाली, एंड वो जो मल्टी डिसेबल के लिए था वो, और नॉन डिसेबल भी थे। एंड वहाँ पे जो हमारा 1 month का कोर्स ख़त्म हुआ, सो फाइनली आई गॉट अ बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड आउट ऑफ 30 पीपल। तो वैसे तो माउंटेनियरिंग मैंने जब स्कूल कर रही थी, स्कूलिंग में थी, तो उस समय मैंने एरिक के बारे में पढ़ा था, जो वर्ल्ड का फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन है जो एवरेस्ट क्लाइंब किया था 2001 में। तो मुझे लगा था यार वीआई कर सकते तो मैं भी करूँगी, बस मुझे इतना लगा था मैं करूँगी। तो जब मैंने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया था 2016 में, तो मुझे लगा हाँ यार ये बहुत अच्छा है माउंटेनिंग, ये सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो फिर मैंने रिसर्च किया, देखा कि इस फील्ड में कोई वीआई है कि नहीं है, तो देखा तो कोई भी मतलब विजुअली चैलेंज नहीं है।
इंडिया से तो कोई भी नहीं है। तो मैंने लगा ठीक है ये अच्छा है, तो मैं करूँगी एवरेस्ट। उस तब से मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट करूँगी। जब मैं लोगों को बताती थी कि मेरा एक सपना है एवरेस्ट करना है, तब मुझे रिस्पॉन्स मिलता था कि वहाँ पे जाके तो देखने वाले लोगों की भी डेथ हो जाती है या तो नहीं कर पाते हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देता, कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलता है। कुछ चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती। और मतलब फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे करना चाहिए। क्यों, मतलब एकदम से मन में बैठ के मुझे करना ही है तो करना ही है। मैं तभी मैं बता सकती हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इधर उधर से एक्सप्लोर किया, लोगों से बात की। तो जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू नंबर उठा के उनको कॉल करती हूँ कि सर मुझे भी आपकी जो अभी एक्सपीडिशन हो रहा है उसमें आना है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो सब कुछ बात हो जाती है, लास्ट में मैं बताती हूँ कि मुझे नहीं दिखता है। तो वो कहते हैं कि आपको कितना दिखता है, मेरे को कुछ नहीं दिखता। तो उस समय कहते हैं ठीक है हम आपको कॉल बैक करते हैं, तो कॉल नहीं आता है, मतलब इग्नोर हो जाता है। तो उसके बाद फिर भी मैंने अपने आप को किसी भी जो एक्टिविटी से छोड़ा नहीं है। मैं जस्ट ढूंढती थी कि अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिलती मैं वहाँ घुस जाती थी। मुझे लगता था कोई तो आगे आएगा जो मेरे हेल्प करेगा। तो उसके बाद मैंने 2018 में साइकिलिंग किया था फ्रॉम मनाली टू खरदुंगला, जो हमने 10 दिन में कंप्लीट किया था। एंड सेकेंड टाइम अक्रॉस 3 स्टेट, बैंगलोर, केरला, तमिलनाडु, जो हमने 6 दिन में कंप्लीट किया। और थर्ड टाइम अक्रॉस 2 डिस्ट्रिक्ट, स्पीति और किन्नौर के बीच में, जो हमने स्टार्ट किया था मनाली से कल्पा। तो ये हमारा 7 डेज़ का था। और ऐसे में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहती थी, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते रहती थी, क्योंकि फिटनेस भी सही रखना था। और उसके लिए स्पेशल जैसे मैं जिम वगैरह पूछने जाती हूँ, कहते नहीं नहीं हम आपको नहीं करा सकते, हमें मतलब हम आपको अलाउ नहीं कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलता था। तो मुझे खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए मैं किसी स्पोर्ट्स में जाती थी, एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी। और इन 2021 आई गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन सियाचिन एक्सपीडिशन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हमारा। तो इन 2022 मैंने माउंट स्कार्नमोपी किया है। और 2023 में मैंने कांगे से 2, 2024 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया था और अन्नेम पीक जो IMF ने ऑर्गेनाइज किया था हमारे लिए। और जब एवरेस्ट बेस कैंप करके सब लोग पूछ रहे थे कि कैसा था, चैलेंजिंग था, मैंने बोला नहीं मेरे लिए कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था, इतना चैलेंजिंग नहीं था। तो सर अब मेरा यही सपना था कि मुझे एवरेस्ट करना, तो मैं कैसे करके लोगों तक वो कर पाऊँ, मतलब अपनी बात रख पाऊँ, जो आगे आगे मेरे हेल्प करे। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था फाइनेंशियली। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को मेल लिखा, बहुत लोगों से बातें की, मतलब कहीं से मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, हमेशा मुझे नेगेटिव रिस्पांस मिला। सो आप कहते 2 एक्टिविटीज़ करती हूँ। सो लास्ट ईयर आई गॉट नेशनल अवार्ड बाय आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय मेरे बैंक को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछा कि अब मैम आपका क्या ड्रीम है। तो मैंने बताया कि सर मेरा ड्रीम है कि एवरेस्ट करना है, लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग है फाइनेंशियली। तो ठीक है। उसके बाद फिर जैसे तभी मेरा फाइनल नहीं था कि मुझे एवरेस्ट इस साल करना है। तो उनको मैंने बता दिया कितना कॉस्ट है, जैसे भी सब कुछ। तो अचानक से मुझे 2 अप्रैल को पता चला कि आपका जो है एवरेस्ट जाने का फाइनल हो गया, आपका फाइनेंशियली सब कुछ हो गया। तो जिस दिन मुझे फ़ोन आया वहाँ से हेड ऑफिस से, मैं थोड़ी देर में बैठ गई। मैं बोले ये सच है क्या, मैं इतने साल से जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही थी वो आज पूरा होने जा। थोड़ा सा मैं ऐसे बैठ गई, फिर मैंने अपने कलीग्स को बताया ऑफिस में, तो वो सब इतने खुश हो गए, एकदम से सब लोग चिल्लाने लग गए। फिर 3 तारीख को फ्लैग ऑफ किया और 2 दिन मैंने सामान पर पैक किया। 6 अप्रैल को मैं निकल गई यहाँ से। उसी 3-4 दिन के अंदर मुझे पता चला कि मुझे एवरेस्ट जाना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, यहाँ तक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। मैं नेपाल पहुँची, मैंने घर पे बताया कि मैं ऐसे जा रही हूँ। सिर्फ मैंने भाई को बताया था पहले ही। फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने बोला कि तेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि मैंने किसी को अपडेट नहीं किया था। तो बाकी चीज़ें तो वहाँ पे ट्रेनिंग, जैसे फर्स्ट टाइम लोगों से मिले जो हमारे ग्रुप में है, जैसे पूजा मैम, कार्तिक की, हम लोग हमारे एक ही ग्रुप थे। तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा है सब लोग अननोन है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। फिर थोड़ा सा लगा, लेकिन जिस तरह से हम रहे वहाँ पे सब मिलजुल के, कभी लगा ही नहीं कि ये लोग मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि कितने सालों से इनके साथ मैं एक्सेप्टेशन कर रही हूँ। इतना अच्छा सपोर्ट था, कभी फील ही नहीं होने दिया। और बाकी फिर जब हम बेस कैंप में पहुँचे,
बेस कैंप में पहुंचे, जिस तरह से ट्रेनिंग कराते थे सर लोग, मतलब लेदर क्रॉसिंग, आइस क्लाइंबिंग वगैरह ये सब कुछ। और लेदर क्रॉसिंग मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट मतलब सियाचिन में हमने एक दो जगह क्रॉस किया था छोटे छोटे, लेकिन कोई कह रहे थे कि जैसे खोंगू ग्लेशियर आप क्रॉस करते हैं तो बहुत लंबा लंबा होता है और खड़े होकर क्रॉस करते हैं, तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था खड़े होकर क्रॉस करना। तो फिर मैंने सर को बताया कि सर मैं ऐसे करके कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे क्रॉस करूँगी। तो मैं भी जैसे मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है उसी हिसाब से मैं बता रही थी गाइड और सर को, तो वो लोग देख रहे थे कि मेरे को कैसा कंफर्टेबल होता है। ये सब मतलब ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हुई, तो बाकी चीज़ें तो चलती रही। पर फाइनल सबमिट के लिए जब हम जा रहे थे तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, फुल एग्जॉस्ट, जैसे सबमिट के लिए जा रही थी मेरे पैर काम करने बंद हो गए, ऐसा लग रहा है बहुत थक गई हूँ। लेकिन मेरे माइंड में 4 बातें चल रही थी। जैसे फर्स्ट था मेरा कि ये मेरा इतने सालों का ड्रीम है तो उसको करना है। दूसरी बात, मैंने इतने साल तक फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है और मेरे बैंक ने मेरे को बड़ा ट्रेस करके फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो मैं इसको ऐसे जाने नहीं देना है। और तीसरी बात, रोमेंस से मैं फाइनल जाते समय बोला था कि अम्मू ये रियल एडवेंचर तुम्हारा शुरू हो रहा है, बहुत अच्छे से एकदम से पेशेंस से करना है। और फाइनल फोर्थ थिंग्स कि मैं जो करने जा रही हूँ ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड और मेरी जितनी डिसेबिलिटी कम्युनिटी है सबके बिहाफ पे मुझे सबमिट करके आना है। ये 4 चीज़ें मैं माइंड में लेके चल रही थी और एक जैसे मुझे गुस्सा भी मिल रहा था करने के लिए, तो मैं चल रही थी। तो एक जगह मैं कैसे पहुँच के पता ही नहीं चला, पहुँचती जैसे मैं बैठ गई सबमिट पे पहुँच के 19 मई को जैसे हम ऊपर पहुँचे तो मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। तो थोड़ी देर मैं सोच के रही थी कि थैंक्स, फाइनली जो जितना सालों से मैं सपने देख रही थी वो पूरा हुआ। और थैंक्स जिसने मैं मुझे हेल्प किया इस फील्ड में। और आई ऑल्सो थैंक्स माउंटेन जो अलाउ किया मुझे यहाँ तक आने में और मुझे सेफली भी जाने की हेल्प करे। बस मैं ये प्रे कर रही थी दिल में। फिर हम धीरे धीरे नीचे उतर गए। तो इन सब जितने भी मैंने लाइफ में अचीवमेंट किया है उसमें सबसे बड़ा मेरा रोल है मेरा मतलब फैमिली ने सिर्फ मुझे कभी भी ये फील होने नहीं दिया कि बाकी सिबलिंग जो है उनसे कभी डिफरेंट है। और मेरे टीचर सिर्फ उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि कभी मेरे को ये फील होने नहीं दी कि तुम्हें नहीं दिखता है। और मेरे जो फ्रेंड्स है, क्लासमेट है और बाकी जो भी फ्रेंड है बाहर, उन्होंने कभी उनसे अलग नहीं समझा, उनके साथ इक्वली जहाँ भी जाते थे इक्वली ट्रीट करते थे। और स्पेशली थैंक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने मुझे समझा और मेरे सपने को फुलफिल किया। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट माई ब्लाइंडनेस इज नॉट माई वीकनेस, इट इज़ माई स्ट्रेंथ। अंत में मैं इस लाइन के साथ कहीं खत्म करूंगी। हाथों की लकीरों से बगावत में हर बार करती हूँ, हाथों की लकीरों से बगावत में हर बार करती हूँ, दुनिया के बनाए दायरे को मैं रोज पार करती हूँ। मेरे हिस्से की रोशनी हक है मेरा, मेरे हिस्से की रोशनी हक है मेरा, इसीलिए किस्मत की लिखी को मैं आज स्वीकार करती हूँ। ज़माने से छुपाकर मैं अपनी ख्वाब रखती हूँ, ज़माने से छुपाकर मैं अपनी ख्वाब रखती हूँ, एक दिन छूना है आकाश मन में विश्वास रखती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राजीव सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।